हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A1 प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवाल लेके जाए जो आपके सरकारी नौकरियों के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल होगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने? आपका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आपका सही जवाब होगा न्यूटन। ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला सवाल है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला सवाल देखते हैं, रडार तकनीक का आविष्कार किसने किया? रडार तकनीक का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट वाटसन वाट। ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन वाट। आपका अगला सवाल होगा, इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? आपका सही जवाब होगा अमेरिका। ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? आपका सही जवाब होगा केरल। ऑप्शन बी, केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गुरु पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? आपका सही जवाब होगा जुलाई। ऑप्शन बी, जुलाई। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? आपका सही जवाब होगा 12 वर्ष। ऑप्शन बी, 12 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपका सही जवाब होगा पंजाब। ऑप्शन ए, पंजाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपका सही जवाब होगा बुर्ज खलीफा। ऑप्शन ए, बुर्ज खलीफा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका सही जवाब होगा चीन। ऑप्शन बी, चीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा एशिया। ऑप्शन सी, एशिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ है? आपका सही जवाब होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला सवाल देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आपका सही जवाब होगा सीएसओ। ऑप्शन बी, सीएसओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? आपका सही जवाब होगा नीति आयोग। ऑप्शन बी, नीति आयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका सही जवाब होगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा 2014। ऑप्शन ए, 2014। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? आपका सही जवाब होगा सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। पोलियो का टीका किसने खोजा? पोलियो का टीका किसने खोजा? आपका सही जवाब होगा जोनास सॉल्क, ऑप्शन बी जोनास सॉल्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की? मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की? आपका सही जवाब होगा लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हृदय किस अंग से संबंधित है? हृदय किस अंग से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र। अगला सवाल देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब होगा स्कर्वी, ऑप्शन बी स्कर्वी। अगला सवाल है आपका। इंसुलिन किस अंग से संबंधित है? इंसुलिन किस अंग से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा अग्न्याशय, ऑप्शन बी अग्न्याशय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? का सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किसने किया? ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब होगा एरिक्सन कंपनी, ऑप्शन ए एरिक्सन कंपनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एआई का पूरा नाम क्या है? एआई का पूरा नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली ट्रेन कब चली? भारत की पहली ट्रेन कब चली? आपका सही जवाब होगा 1853, ऑप्शन ए 1853। अगला सवाल है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1951, ऑप्शन बी 1951। अगला सवाल है। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? आपका सही जवाब होगा सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ऑप्शन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आपका अगला सवाल होगा। भारत में सबसे लंबी रेलवे टनल कहाँ है? भारत में सबसे लंबी रेलवे टनल कहाँ है? आपका सही जवाब होगा पीर पंजाल, ऑप्शन डी पीर पंजाल। आपका अगला सवाल है। रेल मंत्रालय का नया नाम क्या है? रेल मंत्रालय का नया नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा रेलवे बोर्ड, ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड। अगला सवाल है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब होगा सैन्य वीरता, ऑप्शन सी सैन्य वीरता। अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1974, ऑप्शन ए 1974। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ? चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ? आपका सही जवाब होगा 2008, ऑप्शन ए 2008।
आपका अगला सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? का सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला सवाल है आपका, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि किसने विकसित की? नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि किसने विकसित की? आपका सही जवाब होगा लुई ब्रेल, ऑप्शन ए लुई ब्रेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1945, ऑप्शन ए 1945। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा जिनेवा, ऑप्शन बी जिनेवा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। अगला सवाल है आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है? नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा स्वीडन, ऑप्शन बी स्वीडन। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रमंडल में कितने देश सदस्य हैं? राष्ट्रमंडल में कितने देश सदस्य हैं? आपका सही जवाब होगा 54, ऑप्शन बी 54। तो अगला सवाल देखते हैं, मुगले आजम फिल्म के निर्देशक कौन? मुगले आजम फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको जानना है तो हमारे पिछले वीडियो में इसका जवाब बताया गया है जीके पार्ट 2 में, जिससे आप जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।